आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। फाइनली बच्चों, आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे आपके क्वेश्चन आपके रहेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न में ऐसे प्रश्न लेके आया हुआ हूँ जो आपके हर साल प्रश्न आपके रिपीट होते हैं और जिनकी 2024 में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना। इसमें केवल मैं 10 से 11% ही लेके आया हूँ। यदि आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपकी पूरी 90% की मैथ इन्हीं प्रश्नों से आपकी क्लियर हो जाएगी। यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते तो आपका पेपर आप आसानी से आप पेपर देने जाओगे, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और आसानी से आप इन सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक न किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपके केमिस्ट्री और बॉटनी का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और मॉडल पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। आपके जूलॉजी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे आपके प्रश्न रहेंगे। 10 से 11 ही प्रश्न इसमें टोटल हैं। सभी प्रश्न आपको देख लेना है। यदि इसमें हम पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है और काफ़ी यूनिवर्सिटी में आपका रिपीट हुआ है। अब कुछ बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर ये क्या मेरे यूनिवर्सिटी के भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। मैं ऑल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आपका जूलॉजी के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। आप चाहे जिस भी स्टेट से हो, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, अधिकतर आपकी सभी यूनिवर्सिटी अब आपकी सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जाम कराती है। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 से 11% इतने प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। इसमें यदि हम पहले प्रश्न की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वीवीपीएसयू में रिपीट हुआ है, एमजीक्यूएबी में रिपीट हुआ, आरएमएलयू में रिपीट हुआ, एमजेपीआरयू में रिपीट हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। इसलिए यदि इसकी प्रश्न की हम बात करें, जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्क्राइब द लाइफ सर्कल पैथोजेनेसिटी एंड कंट्रोल ऑफ ट्रिपेनोसमा। आपका ट्रिपेनोसमा की जो जीवन चक्र, आपको ट्रिपेनोसमा के बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। इसका जीवन चक्र क्या होता है, रोग जनकता और रोकथाम इसका कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपका रिपीट हुआ है। इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, और कभी कभी आपका जियार्डिया के बारे में भी आपको इसी तरह पूछ लेता है, उसके बारे में एक बार आपको देख लेना है। फिलहाल के लिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 2 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार ये भी आपका प्रश्न रिपीट हो चुका है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आपको देख लेना है। राइबोसोम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको डिफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, और दूसरी बात की संरचना क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और राइबोसोम के आपको कार्य भी देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने अन्य वीडियो भी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ हूँ उसमें भी मैंने बताया हुआ हूँ कि मैं जो शुरुआत के प्रश्न रखता हूँ इसमें जो लेके आया हूँ सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। ये सभी आपके लॉन्ग में प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में तक बने रहें। आपका राइबोसोम के बारे में आपको देख लेना है। ये बिल्कुल आपके प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइबोसोम के संरचना और कार्य आपको बिल्कुल तैयार करना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका प्रश्न दिया हुआ 3 नंबर, काफी बार रिपीट हुआ ये भी आपका। अब डिस्क्राइब द माइटोटिक सेल डिवीजन एंड फंक्शंस। आपका जो सूत्री विभाजन जो होती है इसकी आपको व्याख्या पहले आपको पता होना चाहिए। इसके आपको कार्य भी देख लेना है। सूत्री विभाजन की किसे कहते हैं, सूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका मेन क्या है, इसके आपको डिफिनेशन नहीं लिखना रहेगा और इसके आपको कार्य भी आपको तैयार कर लेना है। कभी कभी इसके कार्य भी पूछ लेता है, इसलिए इसके कार्य भी एक बार आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार ये भी आपका रिपीट हो चुका है। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैक्टीरिया के बारे में आपको तैयार करना है। बैक्टीरिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको तैयार करना है। ग्राम पॉजिटिव यानी धनात्मक और ग्राम निगेटिव यानी ऋणात्मक बैक्टीरिया के बारे में आपको
तैयार कर लेना है। कभी कभी इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछ लेता है कि ग्राम बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है। इसलिए यदि इसकी आपको डिफिनेशन पता होगा तो आसानी से इसके अंतर भी आप लिख सकते हो। देखा जाए तो एक हिसाब से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, किससे कहते हैं। कभी भी इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, अंतर भी आपको देख लेना है एक बार। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 5 नंबर दिया हुआ है। काफी बार ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आपके पहले ही चैप्टर का ये प्रश्न आपका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका जो जिसे हिंदी में कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका कला किससे कहते हैं, इसकी रासायनिक संरचना यानी केमिकल नेचर आपको देख लेना है इसका, और इसके कार्य भी आपको देख लेना है, इसके फंक्शंस भी आपको देख लेना है। ये प्रश्न आपको लॉन्ग में तैयार करना है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चाहे आपके शॉर्ट में ही क्यों ना प्रश्न पूछा जाए, ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेगा 100%। एक हिसाब से देखा जाए तो ये रिपीटेड प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी इसको कह सकते हो, क्योंकि ये हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100% आपके बिल्कुल आपके देखने को मिलेगा प्रश्न। यदि आप पिछले 2-3 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी यदि उठा के देखोगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बिल्कुल पेपर में मिलेगा। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं या क्या होता है, कोशिका झिल्ली, इसकी जो केमिकल नेचर होती है यानी रासायनिक संरचना होती है, इसकी जो फंक्शंस होते हैं, इसके कार्य भी आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न 6 नंबर आपका दिया हुआ है। सेल डिवीजन क्या होता है, जिसे हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, यानी कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, और कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स भी आपको देख लेना है, कितने इसके प्रकार होते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ, काफी महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। आपका जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है, आपका केंद्रक के बारे में आपको तैयार कर लेना। केंद्रक की संरचना कैसी होती है और केंद्रक के कार्य भी आपको देख लेना, फंक्शंस भी इसके आपको देख लेना है। काफी महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये भी आपका पहले चैप्टर से देखा जाए या दूसरे चैप्टर से आपको प्रश्न मिल जाएगा। देखा जाए तो ये प्रश्न आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आपका फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये पहले ही चैप्टर का है प्रश्न। देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल की जो आपको व्याख्या कर देना है। काफ़ी बार प्रश्न ये भी आपका रिपीट हुआ है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रश्न पूछा गया है पिछले 2 साल में, काफ़ी बार रिपीट हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, इसके बारे में आपको एक बार देख लेना है। फिर प्रश्न नंबर मैं 9 पे आ चुका हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मेंडल के आपको नियम देख लेना है, आनुवांशिक के नियम आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेंडल का आनुवांशिक नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक भी आपको नियम छोड़ना नहीं है। प्रभावता के इनका नियम देख लेना है। इनके 3 नियम है मेंडल के, तीनों नियम आपको तैयार होना चाहिए। एक ना एक नियम बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है मेंडल के यदि लॉग में पूछेगा तो तीनों नियम के बारे में आपको वर्णन करने को ही बोलेगा, इसलिए इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर इसी में आपको देख लेना है इसी चैप्टर में डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, यानी द्विसंकर क्रॉस क्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। काफ़ी बार ये भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। इसमें और थोड़ा सा आपको देख लेना, ये प्रश्न काफ़ी बार 1-2 बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में हम देखते चलेंगे। आपका आरएनए और डीएनए के बारे में आपको पढ़ लेना। कभी कभी आरएनए के बारे में पूछ लेता है, शॉर्ट में पूछ लेता है। यदि लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आरएनए और डीएनए क्या होता है, इसकी केमिकल जो नेचर होती है, जो रासायनिक संरचना होती है, ये पूछ लेता है लॉन्ग में यदि प्रश्न पूछेगा। नहीं, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आरएनए किसे कहते हैं, आरएनए क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरएनए डीएनए किसे कहते हैं या क्या होता है, इसके रासायनिक संरचना यानी केमिकल नेचर देख लेना है। और इन दोनों के बीच में कभी कभी डिफरेंट भी पूछ लेता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है। आपको डिफरेंट भी एक बार आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक हिसाब से देखा जाए तो इसके बारे में आपको देख लेना है। और डीएनए आरएनए के 1-2 बार कहीं प्रकार भी पूछा है, इसके टाइप्स भी पूछा है, इसलिए एक बार आपको टाइप्स भी इसके देख लेना है। एक हिसाब से देखा जाए तो इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 10 नंबर प्रश्न में मैं कुछ शॉर्ट नोट लेके आया हुआ हूँ, जो कि जैसा कि पेपर भी मैंने बताया हुआ हूँ कि मैं लास्ट में शॉर्ट नोट कुछ लेके आता हूँ। 8 से 10 शॉर्ट नोट जो कि आपके पेपर में सबसे सेक्शन ए में आपके प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। आपके शॉर्ट नोट है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को ये भी आपके मिलेंगे।
इसमें जो पहला प्रश्न लेके आया हुआ ये कभी कभी लॉग में भी प्रश्न आपका देखने को मिलता है। काफी बार ये लॉग में भी प्रश्न पूछा गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। कभी कभी ये आपका ड्रोसोफिला के में जो लिंग निर्धारण के बारे में भी पूछ लेता है। ड्रोसोफिला के बारे में लिंग निर्धारण जो होता है इसके बारे में आपको देख लेना है। और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको तैयार कर लेना। काफी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन बैलेंस थ्योरी क्या होती है, जीन संतुलन सिद्धांत क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जीन संतुलन सिद्धांत जो है, जीन बैलेंस थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में भी आपको तैयार करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न काफी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न ये आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। सारे प्रश्न, ये सभी प्रश्न में वही प्रश्न इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हुआ हूँ जो पिछले 2-3 साल से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और जिसके 2024 के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, यदि आप इतने परसेंट तैयार कर लेते हो तो आप 90% की मेरिट अपने पेपर में काट के आओगे। इससे कम आपकी नहीं आने वाली है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इतने परसेंट तैयार कर लीजिए, अपने एग्जाम में आप छाप के आओगे। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मायोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, जिसे हिंदी में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। इन दोनों की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लेता है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। अंतर भी आपको बताना रहेगा। अंतर भी 1-2 बार आपको देख लेना है। यदि आप इसकी डिफिनेशन तैयार करोगे तो आसानी से आप इसकी डिफिनेशन ही लिख दोगे अलग अलग आप हेडिंग छोड़ के, तो बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और एग्जाम में मैं आपको अभी से बताया था, आपका जब भी एग्जाम आप बीएससी का लिखने जाए, मान लो आपका जूलॉजी का ही आपका पेपर है और आपके सभी प्रश्न आप सॉल्व कर देते हो, मान लो एक आधा प्रश्न आपका रह गया मान लो, तो उसको बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना। आपको बना बना कर उसको भी आपको करके आना है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको जो प्रश्न आपको पता है उन प्रश्नों को आपको उत्तर नंबर छोड़ के सबसे पहले लिखना है। आपका शुरुआत में जब आपका अच्छा लिखा रहेगा, विशेषकर हेडिंग का भी विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा काट पीट भी नहीं करना है और अच्छा लिखना है। जितने प्रश्न जितने सेक्शन में पूछा जाता है उतने ही प्रश्न को आपको उत्तर देना है। एक भी प्रश्न ज़्यादा नहीं देना है। यदि हम पेपर की हम बात करें तो पेपर 3 खंडों में विभक्त रहता है। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर भी मैंने बताया हूँ आपके, मॉडल पेपर भी मैंने आपका जूलॉजी का अपलोड किया हुआ हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने आगे भी बताया हुआ हूँ। इसका मॉडल पेपर भी आपको देख लेना कि कैसा मेरा जूलॉजी का पेपर आता है। पेपर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 3 खंडों में आपका पेपर विभक्त रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य ही रहता है। सेक्शन बी में आपके 4 प्रश्न आपको करना रहता है, लेकिन प्रश्न आपके 8 पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप कर दोगे। सेक्शन सी में आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं, लेकिन प्रश्न आपके 4 पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए के एक आधे प्रश्न छूटेंगे बस। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, जल्दी से ये भी बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, अपूर्ण परिभाविता क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ। यदि पिछले 2 साल के प्रश्न क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो प्रश्न बिल्कुल है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको बिल्कुल देखने को प्रश्न मिलेगा, चाहे शॉर्ट नोट में ही क्यों ना पूछा गया हो। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हुआ प्रश्न, इसके बारे में भी आपको बिल्कुल तैयार करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण ये भी आपका है। टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस क्या होती है। टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस दोनों के बारे में आपको देख लेना है। ये अगले साल भी प्रश्न पूछा गया था कि टेस्ट क्रॉस, कभी कोई इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, लेकिन आपको टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस की आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल आपको पता ही होनी चाहिए। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेब का प्रश्न है। इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण वेब का प्रश्न है। डिफाइन द एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस के बारे में आपको डिफिनेशन इसकी तैयार करना है। और एक्सोसाइटोसिस, आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इन दोनों की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है ईवीएफ का प्रश्न। अगले प्रश्न और बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएफ का दिया हुआ है। डिस्क्राइब द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस के बारे में आपको देख लेना है। एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं और सिग्निफिकेंस इन सेल, यानी इसका कोशिका में इसका क्या महत्व होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। एपोप्टोसिस किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं और कोशिका में इसका क्या महत्व होता है एपोप्टोसिस का, ये भी आपको देख लेना है। ये प्रश्न लॉग में प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार, इसके बारे में आपको लॉग में देख लेना है एक बार।
फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है लास्ट में। क्रोमोसोमल आपका एबरेशंस क्या होता है, यानी गुणसूत्रों में जो विकृतियाँ होती है इसका आपको वर्णन करना है। कभी कभी आपका संघात्मक विकृतियाँ होती है, रचनात्मक होती है, सॉरी, कभी कभी आपकी स्ट्रक्चरल होती है आपका विकृतियाँ, इसलिए आपको क्रोमोसोमल में जो विकृतियाँ होती है इसके बारे में आपको देख लेना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसकी विकृतियाँ एक ना एक पूछ लेता है, इसलिए इसकी विकृतियाँ आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट में एक और प्रश्न बच जाता है, इसको भी आप देख लीजिए, आपको तैयार कर लेना है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, यानी जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे प्रक्रिया का आपको वर्णन कर देना, इसकी प्रोसेस क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ काफ़ी बार। लास्ट में एक प्रश्न आपको शॉर्ट नोट देख लेना है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न शॉर्ट नोट में काफ़ी बार आपके प्रश्न आपका पूछा गया है। मैंने आपको सभी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया जो कि सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चंस हैं, सभी आपके 2024 के एग्जाम के लिए। ये आपका जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके बॉटनी का और केमिस्ट्री के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, अभी मेरे आई बटन में आपको लास्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। उस पर आप क्लिक करके भी आप आसानी से वीडियो को वॉच करके सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे द्वारा मॉडल पेपर तैयार किए हुए द्वारा दोनों से तैयार करके अपने एग्जाम में 90% की मेरिट क्लियर कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।